PTI के सीनियर रहनुमा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब कितने मुतमईन हैं आप लॉन्ग मार्च को लेकर, जिस तरह लोग निकल रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कि आपने यही एक्सपेक्ट किया था या फिर इससे ज्यादा? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, जो आज गुजरांवाला में हुआ है, अगर आप उसको, यकीनन आप वाहिद चैनल है जो हमारे मार्च को मुनासिब कवरेज दे रहा है और आपकी पूरी टीम, आपके कैमरामैन सारे होते हैं, आप उनसे आंखों देखा अगर हाल लें तो आपको अंदाजा होगा कि आज गुजरांवाला में क्या हुआ है। गुजरांवाला शहर में ऐसा इस्तकबाल अरसा दराज में किसी ने नहीं देखा और ये आपके ग्लिम्सेस नजर आ रहे हैं। मैं एक सियासी कारकुन हूँ और सियासत पे तवील अरसे से हूँ। मैं समझता हूँ कि 1986 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का इस्तकबाल हुआ था, लेकिन आज का जो इस्तकबाल था और आज का जो जोश व खरोश है वो उससे कहीं ज्यादा मैंने देखा। सही। अच्छा शाह साहब, लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो तैयारी है आप लोगों की वो इस बार बिल्कुल हट कर है। अभी आपने हाल ही में सुनी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी राना सनाउल्लाह साहब की, जिसमें वो बाकायदा ये बोल रहे हैं कि रबर की गोलियां और शेल से काम नहीं चलेगा। मैं वज़ीर आज़म से कहूँगा कि वेपन की भी इजाज़त होनी चाहिए पुलिस को। तो आप लोगों की तैयारी, क्योंकि आप लोग तो एक जमहूरी अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं, पुरम तरीके से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन वो बातें बड़ी ख़तरनाक कर रहे हैं। देखिए, अर्जी है, आज 5 दिन मुकम्मल हो गए इस मार्च को और आपने खुद देखा और पूरी कौम ने देखा और मीडिया ने देखा, हर जगह हम पुरअमन थे। हमारे हाथ में ना कोई असला था, ना कोई डंडा था, ना कहीं तोड़ फोड़ हुई, ना किसी की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन मौजूद थी और एक जश्न का समा था। एक नई बेदारी की लहर जिसे कहते हैं ना, वो लोगों में नजर आई, जिसकी के आप मिसाल नहीं दे सकते। अब हुकूमत बौखला गई है। अगर वो बौखलाई न होती तो मुझे ये बताइए, मीडिया पर ये बंदिश क्यों होती? मीडिया को इस तरह मैनेज क्यों किया जा रहा था? आप वाहिद चैनल हैं जो हमें मुनासिब कवरेज दे रहे हैं और मुझे मालूम है कि आप पर भी बेपनाह दबाव है, लेकिन आप लोगों के सामने हकायक रख रहे हैं। फैसला तो लोगों ने करना है, बिल्कुल, लेकिन आपके चैनल को भी, आप हम किसी बड़े शहर में जाते हैं तो आपको भी ऑफ एयर करने की कोशिश की जाती है और आपके साथ भी रुकावटें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। शाह साहब, मैं एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, एक छोटी सी इल्तिमास, इस्तदा कह लें। सर, आपने कहा कि मुनासिब कवरेज, इल्तिमास ये कि सर आप काइंडली अपनी ज़ुबानी से बेहतरीन कह दें तो दिल नातवा को करार आ जाए। और दूसरी बात ये कि सर आपको क्या लगता है कितने दिन की ट्रांसमिशन में आप मंजिल मकसूद तक जा पहुँचेंगे, इस्लामाबाद तक आपका काफिला पहुँच जाएगा? देखिए, आज हम 3 रिसेप्शन पॉइंट्स से हमने जिनका चुनाव था, चंद द किला, वहां से आगाज हुआ। पहला पॉइंट जो था इस्तकबाल का वो सुपर एशिया का था। दूसरा पॉइंट था शेरावाला बाग और तीसरा पॉइंट था गोंदना वाला चौक। अब जगह जगह रास्ते में जो लोग सड़कों पे आ गए, जो रिसेप्शंस हुए, ये अनप्लान्ड थे, ये स्पॉन्टेनियस थे। खुद लोगों ने अपनी मर्जी से खुद एहतमाम, अपने कंटेनर्स, छतों पे लोग आ गए, बाहर सड़कों पे लोग आ गए, लेबर आ गई, खवातीन आ गई। तो उससे हमारी जो स्पीड है वो बहुत, जिसे कहते हैं ना, हम तो बमुश्किल आगे बढ़ पाते हैं और ऐसी कंजेस्टेड आबादी में तो और मुश्किल हो जाता है आगे बढ़ना। अब इस हाल को देखते हुए हमने आज अपने प्लान को रिव्यू किया है। इस प्रोग्राम के बाद इमरान खान साहब के साथ एक मेरी नशिस्त भी हुई, एक मीटिंग भी हुई और हम सब चीज़ों को हम ज़मीनी हकायक को सामने रखते हुए हम उनको एडजस्ट कर रहे हैं, फाइन ट्यून कर रहे हैं। अब कल हमारा जो प्लान है
वो हमने फिर लोगों की तादाद को देखते हुए हमें रिव्यू करना पड़ रहा है कि पिंडी बाईपास से हम निकलेंगे और मुश्किल हम गखड़ चलिए शाह साहब, हमारे है कि आप लोग खैर आफियत से आगे की जानिब बढ़ते रहें और वहाँ पर पहुँचें। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अभी लॉन्ग मार्च में हमें जाना है, वहाँ पर क्या माहौल बना हुआ है, क्या सूरत